कोर्ट वाली बात कर रहे हैं। हाँ जी। देखिए इसमें काफ़ी मैं कल से सुन रहा हूँ कमेंट्स। उसमें होता ये है कि आप अगर कंप्लेनेंट हैं तो आपने नॉमिनेटेड अक्यूज़ की एक एफआईआर काटी है, तो इन्वेस्टिगेशन उन नॉमिनेटेड अक्यूज़ तक ही होती है। अब किसी का मर्डर हुआ है, वो कह रहा है कि मेरे तो अक्यूज़ ये 8 लोग हैं और की तरफ उनका शक भी नहीं है, तो 8 लोगों की हद तक ही इन्वेस्टिगेशन होनी है। इन्वेस्टिगेशन होती है फेयर इन्वेस्टिगेशन, उसमें आजकल तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी होती है, तो वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है। और इसमें अगर आप वो जजमेंट पढ़ेंगे तकरीबन 200 सफ़ों पर, उससे भी ज़्यादा सफ़ों, 235 सफ़ों पर वो जजमेंट है। कोई इतनी बड़ी जजमेंट एटीसी कोर्ट के सेशन जजेस जो हैं, मैंने अपनी वकालत की हिस्ट्री में बहुत कम देखी है इतनी बड़ी, कि कोई हाई कोर्ट के जजेस कोई बहुत बड़े लीगल इश्यूज होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं जिसको डिस्कस कर रहे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट के जजमेंट कोर्ट ने दी है वो जज साहब ने। और इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को वो एग्जॉनरेट किया है जिसको, और कन्विक्शन नहीं हुई है, तो कन्विक्शन होती तो अच्छा था, अगर एग्जॉनरेट किया है तो वो बुरा है। ये देखें, इसके बाद इनके पास सेकंड ऑप्शन है, अपील होगी, फर्स्ट अपील होगी, फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील होगी, तो ये अपॉर्चुनिटी कंप्लेनेंट के पास है। मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन उन 8 लोगों की हद तक की होनी थी, और उसमें इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस भी हुई होगी। एविडेंस में भी काफ़ी फिलाज हैं जो कि एज ए वकील मैं समझ रहा हूँ, तो उसमें एक फेयर ट्रायल मिला है दोनों पार्टीज़ को। और ये इम्पोज करना थ्रू सोशल मीडिया या वगैरह, तो ये भी बहुत बुरी बात है कि किसी जज को इतना क्रिटिसाइज किया। सर एक भाई सलीम शर्जील साहब ये बता दीजिएगा, कुछ रोज पहले वजीर आजम यहाँ पे आए, उनसे एमक्यूएम के रहनुमाओं ने मुलाकात की, उधर ये मुतालबा रखा गया कि आर्टिकल 140 के तहत ऐसे शहर के अख्तियार शहरों को दिए जाए और निचली सतह तक मुंतकिल किए जाए। कराची में और दीगर शहरी इलाकों में काम नहीं हो रहे, उस पर वजीर आजम नोटिस नहीं। कल फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी यही बात दोहराई। दूसरा मेरा ये सवाल है कि ये वही एमक्यूएम है जिसने धमकी दी थी कि हमारे गवर्नर को हटा दिया गया, हुकूमत से अलग हो जाएंगे, कल तो उसी तनख्वाह पे काम देंगे। देखें जी, जहाँ तक एमक्यूएम की बात है, एमक्यूएम कहती यह है कि जी इख्तियारात को निचली सतह पे आप मुंतकिल करें, और जब निचली सतह के इंतखाबात होते हैं तब उसमें भाग जाती है। तो एमक्यूएम का आपको पता है कि एमक्यूएम पहले भी बलदियाती इंतखाबात में अपनी शिकस्त को देखकर भागी थी। आज भी एमक्यूएम की हकीकत क्या है सबको पता है। और फारूक सत्तार साहब की बात को खामखा आप इतना अहमियत ना दिया करें। आजकल वो वैसे ही बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, परेशान हैं, और ये उसी तनख्वाह पे एमक्यूएम ने काम करना है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट हुकूमत जो है वो किसी से नहीं डरती। इससे पहले भी सवाल हुआ था कि वकीलों ने खुलेआम हवाई फायरिंग की जब उनके बात कहते हुए। कल भी एक पार्टी ने जब उनके हामियों के हक में फैसला है, उन्होंने खूब फायरिंग की और जदीद हथियारों से फायरिंग की। उसकी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर आई हैं, तो इस हवाले से आप कोई एफआईआर काटेंगे क्योंकि सब चीज़ सामने आपकी। देखें, अगर किसी की चार दीवारी में अगर वो हुई है तो वो तो इट्स अ बेटर ऑफ दैट ओनर ऑफ द हाउस। लेकिन अगर ओपन शहर में हुई है तो उसके खिलाफ मैंने वैसे ही डायरेक्शन दे दिए। आपके काफ़ी मैंने कमेंट सुने सोशल मीडिया पर, मैंने पहले ही डायरेक्शन एसएसपीज़ को दे दिए कि अगर ये लोग जो कि अगर ओपन शहर में कर रहे हैं तो ये खौफ व हरास फैला रहे हैं। और 506/2 की ये एफआईआर कटती है या 188 या पीपीसी में एफआईआर कटती है, तो ये एफआईआर कटेगी। और बिल्कुल ला से बालातर कोई भी नहीं है, कोई भी हो। ज़मीन सर्वे थियण जे कचे में इहो वॾो बहस आहे। कचे में तमामु वॾी ज़मीन आहे, इहे जेके धाड़ेल पैदा थिया आहिनि उनजो बि हिकिड़ो सबबु इहा ज़मीन आहे। हाणे इहा सर्वे जॾहिं थिए पई, इहा ज़मीन सिंध हुकूमत पाण वटि रखंदी या जेके धाड़ेल सरेंडर थिया आहिनि उन्हनि खे ॾींदी या उन्हनि जे बेवाउनि खे ॾींदी, काॾे कंदी, थोरो इहो सम्झायो। ॾिसो,
बाद में पॉलिसी। ये एक तो बहुत बड़ी डिबेट है कि ये पॉलिसी बनेगी। पहले तो ये पता चले कि इसमें लैंड ओनर्स कितने हैं, गवर्नमेंट लैंड कितनी है और इसमें कच्चा लैंड कितनी है, फॉरेस्ट लैंड कितनी है। फॉरेस्ट लैंड तो किसी को मिल नहीं सकती सही क्योंकि फॉरेस्ट लैंड का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, कानून बना हुआ है। कच्चा लैंड होगी, कच्चा लैंड भी प्रीवियसली काफ़ी प्राइम मिनिस्टर साहिबान लोगों को ग्रांट्स देकर गए हुए हैं, एक वो भी डिस्प्यूट होगा। तो इसको एक पॉलिसी बनेगी गवर्नमेंट लेवल पर। पहले तो सर्वे होना ज़रूरी है, लेकिन अभी नीड बेसिस पर ये सरेदस्त हो सकता है इसके बाद कि बेवाएँ जो हैं काफ़ी वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी लोगों के मर्द हैं ही नहीं, फैमिलीज में 20-20, 25-25 औरतें हैं, उनका एक भी मर्द नहीं है वहाँ पर। तो उसको ज़रा गवर्नमेंट को मैं भी रिक्वेस्ट मैंने भी की है कि इन लोगों के लिए ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ ना कुछ हमें 12 एकड़ या 16 एकड़ लैंड